चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ आपको चीजें पढ़नी है, समझनी है, जो कि है बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉज। एक्सपोनेंशियल लॉज को आपको पढ़ना है। एक्सपोनेंशियल लॉज क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल लॉज का मतलब क्या, जो पावर वगैरह चीज होती है उस पर कौन से नियम चलते हैं। तो सबसे पहला नियम जो आपको यहाँ पे याद रखना है वही है कि अगर a की पावर m हो और मल्टीप्लाई में a की पावर n हो, यानी अगर बेस सेम और पावर इस तरीके से देखो अलग अलग, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, पावर को प्लस कर सकते हैं। सेकेंड रूल आपने पढ़ना है, जहां पे पढ़ना है a की पावर m हो, ब्रैकेट के बाहर पावर n हो, तो अगर एक अंदर पावर है बाहर में भी एक पावर है, तो ये पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। थर्ड लो आपको याद रखना है, जो कि है a की पावर p हो और a की पावर ही q हो, तो ये हमारे पास हो जाता है a। अगर डिवाइड, देखो मल्टीप्लाई में था बेस सेम तो पावर प्लस हुई थी, डिवाइड में देखो बेस सेम है पावर अलग अलग है तो माइनस हो जाएगी, p माइनस q हो जाएगा। और लास्ट में फोर्थ पार्ट जो कहता है अगर a की पावर m हो, मल्टीप्लाई में b की पावर भी m हो, अगर बेस अलग अलग है पावर सेम हो जाए तो आप बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कॉमन लगा देंगे। ये होते हैं 4 एक्सपोनेंशियल लॉज जो आपको इस एक्सरसाइज के लिए समझने थे। चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसके क्वेश्चंस पे हमारे पास सबसे पहला है एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करने को बोला गया है। इसमें हमारे पास सबसे पहला दे रखा है 64 की पावर 1/2। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो भी नंबर गिवन होगा ना उसको पावर में लिखिए। 64 किसका पावर होता है, तो रफ में जरा 64 का एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 को 6 टाइम लिखते हैं तो 64 ही आता है, यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2। अभी मैंने एक रूल पढ़ाया था ना, अगर a की पावर m हो, ब्रैकेट के बाहर पावर n हो, तो क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। यानी 2 की पावर 6 है, बाहर पावर 1/2 होती है, क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड दे रखा है आपको 32 की पावर 1/5। 32 किसका होता है एलसीएम, देखिए 32 यहां से स्टार्ट होगा, तो यानी यहां से 2 से गिनते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 होता है 32, बाहर पावर 1/5 है। फिर से सेम रूल के हिसाब से पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी ये बन जाएगा 2 की पावर 5/5 यानी 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि आंसर आ जाएगा 2। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास दे रखा है 125 की पावर 1/3। तो 125 किसकी पावर होती है, 125 को देखिए 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 125 आता है। यानी 5 की पावर 3, बाहर है पावर 1/3। अब वापस है, अंदर एक पावर एक बाहर एक पावर है, तो यह पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 यानी कि आंसर आ जाएगा 5। तीनों क्वेश्चन हो गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला दे रखा है आपके पास 9 की पावर 3/2। 9 का एलसीएम करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, पावर है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 की पावर 3। 3 और 3 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सेकंड देखेंगे 32 की पावर 2/5। 32 की पावर मतलब क्या, 32 को हम क्या लिख सकते थे, मैंने यहाँ लिखा था 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो मैं 2 की पावर 5 की पावर 2/5 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/5, 5 से 5 कर जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई में 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4। जितना पावर्स मतलब नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड है हमारे पास 16 की पावर 3/4। 16 और 3/4 का मतलब क्या है, 16 किसका पावर है चेक कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, और बाहर है पावर 3/4, तो ये बन जाएगा 2, 4 मल्टीप्लाई पावर में 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फोर्थ पे देख लेते हैं। फोर्थ हमें दे रखा है 125 की पावर माइनस का 1/3। तो ये होगा, देखिए 125 मुझे पता है कि 5 की पावर 3 होता है, यह मैंने किया था इस पर थर्ड पार्ट में, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, बाहर पावर माइनस का 1/3, यानी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर -1। किसी भी नंबर में अगर पावर माइनस में हो
तो सिंपली क्या करो, उस नंबर को पहले तो पीवाई की फॉर्म में देखो क्या है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो माइनस का पावर जो है वो प्लस का बन जाएगा, यानी इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1/5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में पहला देखिए क्या है, 2 की पावर 3 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। कौन सा रूल है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, बेस सेम है 2 2 पर पावर अलग अलग है, तो क्या बताया था, ए की पावर m प्लस में n हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे देखें तो 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, यानी कि 2, अभी आपने मल्टीप्लाई करना सीखा था, 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3 5 जा 15, तो 10 और प्लस 3 13, तो ये हो गया 2 की पावर 13/15। चलिए इसके बाद है हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। 1/3 की पावर 3 का मतलब क्या है, देखिए अगर ऊपर 1 है तो 1 की तो अगर कुछ पावर ना भी हो तो हम उसकी पावर मान सकते हैं ना। तो देखिए मेरे पास नीचे पावर 3 है, तो मैं ऊपर भी क्या मान लूंगा कि 1 की पावर भी क्या रही होगी, 3 रही होगी, यानी कि ऊपर भी 3 है, पावर 1 की पावर तो कुछ भी लिखो 1 ही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं पूरे की कॉमन पावर 3 बना दूं। इससे क्या होगा, ये 1/3 की पावर 3 और इसके बाद फिर बाहर पावर 7 हो जाएगा, तो a की पावर m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई में n, यानी कि 1/3 की पावर 7 3 जा 21 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है 11 की पावर 1/2 है, नीचे डिवाइड में 11 की पावर 1/4 है। बताया था कि जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती है, यानी 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 4 1 जा 4 2 1 जा 2 4 2 जा 8, तो ये हो गया 11 की पावर 4 में से 2 गया तो 2/8, यानी कि 11 की पावर 2 एकम 2 2 चौके 8, यानी 11 की पावर 1/4 आ जाएगा। फिर बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 7 की पावर है 1/2, 8 की पावर है 1/2, पावर सेम है नंबर अलग अलग है, तो मैंने बताया था ना अगर a की पावर m और b की पावर भी m हो तो ये a b की पावर m बन जाता है, यानी 7 की पावर 1/2 है मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/2 है, यानी ये 7 इंटू में 8 की पावर 1/2 बन जाएगा, 7 8 जा 56 की पावर 1/2 आ जाएगा।